नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो मैथ के शिखर बैच को शुरू किए हैं, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग शिखर बैच में चैप्टर पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी को, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ इसके रूल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और तो सबसे पहला बात होता है इसमें कि चाल, समय, दूरी में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो चाल, समय, दूरी में देखिए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल इंटू के समय। अब यहां से देखिए हम लोग देखेंगे, कभी कभी बोलता है क्वेश्चन में, जब दूरी नियतांक हो, कभी दूरी नियतांक एक ही दूरी को तय करें, ये दूरी जो है इसकी डिस्टेंस दूरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट दूरी कांस्टेंट दिया यानी नियतांक दिया हो। जब दूरी नियतांक दे रखा हो तो क्या होता है, देखिए दूरी जब नियतांक, दूरी बराबर नियतांक हो जाएगा तो हो जाएगा आपका चाल प्रोपोर्शनल में 1 के समय, यानी कि जो स्पीड होगा प्रोपोर्शनल बाई 1 टाइम के हो जाएगा। या आप इसको कह सकते हैं कि जो चाल है समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जांपल कहीं स्पीड का रेशियो दे रखा हो 4:5, ठीक है, और आपसे बोले कि जो दूरी है समान है, यानी दोनों की दूरी क्या है, नियतांक है, तो इनके समय में जो अनुपात होगा इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि 5 कितना हो जाएगा, 4। स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है तो जो टाइम का रेशियो होगा आपका 5:4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको यहां से। दूसरा देखिए, अगर डिस्टेंस मतलब जो दूरी अगर नियतांक हो गया तो जो स्पीड होगा, अगर दूरी बराबर नियतांक हो गया तो जो स्पीड होगा S1 इंटू के T1 बराबर S2 इंटू के T2, यानी कि पहला चाल इंटू पहला समय बराबर दूसरा चाल इंटू दूसरा समय, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बेस पे हम लोग बहुत सारे सवाल को देखेंगे। अब जब ये दूरी क्या होगी, नियतांक हो गई तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब दूरी नियतांक हम लोगों ने देख लिया। अगर मान लीजिए स्पीड, आपका स्पीड जो है स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो जब स्पीड नियतांक हो जाए, तो आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा के समय। चाल नियतांक हो गया, यानी कि अगर मान लीजिए चाल नियतांक हो गया तो दूरी और समय एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर मान लीजिए कि चाल इनका नियतांक हो गया, बोले कि एक ही चाल से जाते हैं और एक ही चाल से आते हैं, तो मान लीजिए चाल और उनके समय का अनुपात दे दिया, समय का अनुपात मान लीजिए 2:3 का दे दिया, तो इनके जो दूरी का रेशियो होगा, दूरी का जो रेशियो हो जाएगा क्या होगा, 2:3 का ही दूरी का भी रेशियो बन जाएगा।
2:3 का रेशियो वहाँ से भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब चाल नियतांक है तो हो जाएगा d1 बटा के d2 बराबर हो जाएगा t1 अपान के t2। ठीक, ये आपका दूरी और समय में आपका संबंध हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सारी चीज़ को नोट करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, अगला देखते हैं। जब समय नियतांक दे दे, समय क्या दे दे, नियतांक। समय नियतांक हो आपका, तो जब समय नियतांक दे दे तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा के चाल। यानी समय नियतांक होगा तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल के रेशियो के बराबर होगा। यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल। आप समझ पा रहे होंगे। तो मान लीजिए कि अगर समय नियतांक दे दिया, बोले कि चाल का स्पीड s1 और s2 का रेशियो 3:4 का 5 का है, तो इनके जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 3:5 का ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा। तीसरा देख लेंगे। यदि यहाँ से समय नियतांक हो गया तो हो जाएगा d1 अपान के s1 बराबर d2 अपान के s2। ये आपका बन जाएगा, यानी दूरी और स्पीड में ये आपका रेशियो बन जाएगा एक। ठीक है, तो आइए हम लोग और कुछ नियम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपका आता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। अब कहेंगे किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा दिया जाता है। बट क्यों कराया जाता है, समझते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में सेकंड की मीटर, देखिए किलोमीटर को मीटर में हमने चेंज कर दिया, घंटे को सेकंड में, यानी 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। बात को आप जानते होंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड। तो देखिए किलोमीटर के स्थान पे मीटर रखेंगे अगर तो 1000 मीटर, सेकेंड के स्थान पे घंटा के, समय के स्थान पे घंटा रखेंगे, यानी 3600 सेकेंड। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा आपका। 10/18 हो गया, यानी 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में, 18, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर ही होता है आपका 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसी वजह से कहीं भी किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं। तो आइए एक टेबल देख लेते हैं इनका। टेबल क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा है इधर, और इधर मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, तो किलोमीटर में 18 का गुणज चलता है, 18 का गुणज, और मीटर पर सेकेंड में 5 का गुणज चलता है। किसका गुणज चलता है, 5 का। अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई कह रहा है जैसे 18 का गुणज, ये 18 गुणा 3600, 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड होगा। इसी प्रकार से 36 किलोमीटर पर घंटा बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कहेंगे सर 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू आपका, कहेंगे सर 5 तिहाई 15, कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा। जैसे आपसे कोई कह दे 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होगा, 18 का इक्का गुना है 18 5 90, 18 6 का 108, यानी 18 का 6 गुना है। उसी प्रकार से हम लोग 5 का 6 गुना कर लेंगे, तो 5 का 6 गुना हो जाएगा आपका 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो 18 का गुणज होता है, और जो मीटर प्रति सेकेंड होता है किसका होता है, 5 का गुणज होता है। जैसे सपोज दैट आपसे कोई कह दे 45 किलोमीटर प्रति घंटा,
45 किलोमीटर। तो हम तुलना कराएंगे 18 से। तुलना कैसे किया जाता है? डिवाइड करके। आप काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे, 9 पाँचे 45 और 9 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि ये कितना गुना है? 2.5 गुना है। कितना गुना है? 2.5 यूनिट गुना है। तो 5 का 2.5 गुना, यहाँ से भी हम 5 का 2.5 गुना निकाल लेंगे। तो 5 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। आप डायरेक्ट कह सकते हैं किसको? 45 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो कहीं भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड रहेगा तो हम उसको तुलना कराएंगे। यदि मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो 5 से हम तुलना कराएंगे। अगर 18 किलोमीटर में रहेगा तो 18 से हम तुलना करा के उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात, अब जब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी खंभे को पार करता है, या कोई गाड़ी है, रेलगाड़ी है, किसी खंभे को पार करेगा, तो उसकी जो खंभे की लंबाई होती है, नगड़ होती है, ये हम लोग ट्रेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जितना आज हम लोग पढ़े हैं उस बेस पे आज हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज के सेशन को आज का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलती है, एक विशेष किसी दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। बोला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से इतनी ही दूरी तय करने के लिए दूसरी समय क्या होगा? जो कार का है दूसरा समय क्या होगा? आप समझ लीजिए, बोला है उतनी ही दूरी, जितना दूरी पहले तय कर रहा था कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से, उतना ही दूरी 40 की स्पीड से। तो दूरी क्या है? दूरी क्या है इसका? जो दूरी आ गया आपका नियतांक आ गया। दूरी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। दूरी आपका क्या हो गया बेटे? कांस्टेंट हो गया। दूरी जब नियतांक होता है तो अभी आपको हम पढ़ाए हैं कि क्या हो जाएगा? S1 T1 बराबर S2 T2। इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए पहला चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 से गुणा कितने समय में? 1 घंटे में, तो 1 से गुणा बराबर कितने चाल से? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में, यानी टी का वैल्यू पूछ रहा है। अब 0 से 1 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। टी बराबर आपका आ जाएगा 3/2 घंटा, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए जहां पे डिस्टेंस समान होगा, हम वहां पे तुरंत क्या करेंगे? बिना कुछ सोचे समझे S1 T1 बराबर S2 T2 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जहां पे दूरी क्या हो? नियतांक हो, क्योंकि आपको हम अभी पढ़ाए हैं दूरी नियतांक होगा तो क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बोला है 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलते हुए एक निश्चित दूरी को 7.5 घंटे में तय कर लेता है। यदि वही दूरी साइकिल से 5 घंटे में तय करना हो तो कितनी गति से चलेगा वो? तो वही दूरी बोल दिया आपसे, क्या बोल दिया? वही दूरी मतलब नियतांक जो समय है, सॉरी दूरी है नियतांक, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा 7.5 को लिखेंगे 15/2। बोला है 4 घंटे में तय करेगा। स्पीड क्या होगी? ये स्पीड पूछ रहा है आपसे, स्पीड पूछ रहा है कितने समय में? 5 घंटे में, यानी 5 घंटे में। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 3 15, 2 से 2 कट जाएगा। जो स्पीड होगा इसका कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, अगर आप इस मेथड से नहीं लगाते हैं तो पहले आप एक बार वो दूरी निकालेंगे, फिर इस समय से भाग करेंगे, फिर स्पीड निकलेगा, थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पता है कि डिस्टेंस नियतांक होता है तो S1 T1 बराबर S2 T2 होता है, तुरंत आप विदिन सेकेंड में क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बोला है एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है, दूसरा 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। सेम वही दूरी बोल रहा है, वही दूरी, यानी दूरी क्या हो गया, फिर से नियतांक हो गया, यानी 50 इंटू के 8 हो जाएगा बराबर 5 इंटू के, पूछ रहा है स्पीड क्या होगा। स्पीड पूछ रहा है कितने घंटे में, बोल रहा है 5 घंटे में। 5 से काटेंगे 10 बार में 10 वाट है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दूसरा दूरी होगा, जो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, टी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लगाइए देखिए क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। बोलना है 108 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चलकर 15 मिनट में किसी दूरी को तय कर लेता है। एक चक्कर 12 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी, या क्या बोला है, उसकी गति को कितनी बढ़ा देनी चाहिए। पहले 108 था, अब कितनी गति को बढ़ा देना चाहिए, कि जहां 15 मिनट लगता था अब कितना मिनट लगे, सिर्फ 12 मिनट लगे। तो 108 किलोमीटर की दूरी थी, 15 मिनट में तय करता था, मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, बराबर समय हमेशा घंटे में रखेंगे, समय हमेशा किस में रखेंगे, घंटे में। बोलना है कि दूसरी स्पीड क्या होगी इसकी, 12 मिनट में तय कर ले, तो देखिए 12 मिनट में मिनट को घंटे में 60 से 60 कट जाएगा, आप यहाँ से करेंगे 12 9 108, 9 12 में कटेगा, 15 9 135, कितना हो जाएगा 135 S2 बराबर। ठीक है, अब 108 पहले इसका दूरी था, अब 135 हो गया, यानी कितना बढ़ा रहा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दिया, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे ही चैप्टर वाइज नए कंसेप्ट से आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, और आप थोड़ा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं हम लोग। क्या है, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल चलकर यही दूरी 12 मिनट में 12 घंटे में तय करता है, तो वह एक तरफ की दूरी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करता है, तथा यह घंटे नहीं रहेगा, तथा वही दूरी वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरे यात्रा में 12 घंटा समय लगता है तो एक तरफ की दूरी क्या है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेसिक सा मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोलेंगे टाइम बराबर होता है समय बराबर दूरी पट्टा के चाल। चलिए पहले बेसिक समझा देते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा। देखिए मान लीजिए टाइम दोनों, तो एक तरफ का x किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी x किलोमीटर है, एक तरफ की दूरी कितना है x, तो x में किससे भाग करेंगे 40 से, प्लस दूसरा आधा दूरी, यानी अगर टोटल दूरी 2x होगा तो x का आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दूरी 8 की स्पीड तय करता है, कितना समय लगाता है 12। देखिए टाइम प्लस टाइम बराबर टोटल टाइम, ये चीज आपको फॉलो, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, आपका दूरी निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग देखिए इतना बड़ा समीकरण को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए बोलना है पहला 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, दूसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 40 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, आप कहोगे सर 40 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 40 से डिवाइड करोगे एक बार में, 8 से डिवाइड करोगे 5 बार में। देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पे 1 घंटा 1 टाइम लगा है, यानी 1 यूनिट, यहाँ पे 5 एक टोटल 6 यूनिट टाइम लगा है, इसके बराबर दिया है 12 घंटा, इसमें दिया है 12 घंटा में 12 घंटे टाइम लगे हैं। तो ये हमेशा टाइम हमेशा घंटे में होगा, यहाँ घंटा दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया 2 घंटा, एक रेशियो का मान 2 घंटा आ गया। आपको 40 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 40 में 2 से गुणा करा देंगे,
कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर कि वह एक तरफ की दूरी होगी। अगर एक तरफ की दूरी पूछता है तो 80 किलोमीटर की दूरी, अगर दोनों तरफ की दूरी पूछता है तो 160 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पूछा है एक तरफ की दूरी क्या होगी, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का एलसीएम निकालना है, डिवाइड करेंगे, जैसे 40 से भाग करेंगे 40 में एक बार, 8 से भाग करेंगे 5 बार, दोनों समयों का योगफल दिया है। कभी सुन लीजिए अंतर दिया होता तो इनका अंतर करते हम, अंतर बराबर समय दिया होता तो समय को रखते, ठीक है। कभी दे देता है क्वेश्चन कि 40 की स्पीड से जाता है, इतना की स्पीड से आता है, दोनों के टाइमों में इतना का अंतर है, तो वहां पे इन दोनों का अंतर लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अभी समझ में आएगा आपको। चलिए सेम क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है जो भी आपको पढ़ाए हैं। क्या है बोला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर, आधा आधा दूरी तय करते हैं, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। कहोगे आप सर 150 एलसीएम हो जाएगा 150, 30 से भाग करेंगे 5 बार में कट जाएगा, 25 से भाग करेंगे 6 बार में, 5 और 6 रेशियो 11 रेशियो का मान कितना घंटा दिया है, 11 घंटा दिया है, यानी कि एक रेशियो का मान कितना हो गया 1 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा कि समय हमेशा किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। एक रेशियो का मान 1 घंटा, तो 150 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 150 रेशियो का मान 150 घंटा, सॉरी 150 किलोमीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, कुल दूरी कितना होगी, आपसे पूछा है कुल दूरी, यानी एक तरफ का दूरी अगर 150 है तो दोनों तरफ की दूरी कितना हो जाएगी, 300 किलोमीटर हो जाएगी। तो 2 से गुणा करा देंगे आप इसी में, कि एक तरफ का दूरी अगर 150 है मेरे बाबू, अगर एक तरफ का दूरी 150 है तो दोनों तरफ की दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर स्कूल गया और वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से घर वापस आ गया। यदि पूरे सफर में उसको 50 मिनट लगते हैं, यानी कि गया वो 12 की स्पीड से, आया कितने की स्पीड से, 8 के, एलसीएम बनाएंगे तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24, 12 से काटेंगे 2 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, 3 दू 5, 5 रेशियो का मान 50 मिनट है। मिनट को हम पहले बोले हैं घंटा बदल लेंगे, किस में बदलेंगे, घंटे में। जो भी मिनट होगा, समय हमेशा किस में होगा, घंटे में। 50 मिनट को 60 से भाग कर देंगे, घंटे में हो गया। यानी एक रेशियो का मान 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 1/6 घंटा। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 1/6 घंटा। आपसे पूछा है कि वह कुल कितनी दूरी चला, यानी 24 यहाँ से है, 1/6 मान आया है तो 6 से गुणा कराएंगे, 6 चौके 24, यानी 4 किलोमीटर एक तरफ की दूरी है, तो दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। इस सवाल का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, कुल दूरी पूछा है। एक साइड की दूरी अगर 4 किलोमीटर है तो दोनों साइड की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, देखिए अभी तक 2 समान दूरियां थी, अब 3 समान दूरियां, मतलब अलग अलग भिन्न नहीं, अलग मतलब समान दूरी 3 है। एक जैसे कि 3 अलग अलग दूरियां हैं लेकिन तीनों क्या है, समान है। जैसे एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 4 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर प्रति, मतलब चाल इनका अलग अलग है। एक 3 की स्पीड जाती है, एक 4 के, एक 5 के। एलसीएम बनाओगे, कहोगे सर 60 होगा, 3 से भाग करोगे 20 तिहाई के 60 होता है, 4 से भाग करोगे 15 चौक के 60 होता है, 5 से भाग करोगे 12 5 60 होता है, 20 30 40, 40 7 47 यूनिट का मान कितना दिया है, कुल टोटल कितना मिनट लगाता है, 47 मिनट लगाता है मेरे भाई। तो 47 मिनट को हम पहले बता दिए हैं कि हमेशा किस में रखेंगे, घंटा में रखेंगे। समय को हमेशा किस में रखेंगे, घंटा में बना के रखेंगे। 47 से 47 आपका कंप्लीटली कट जाएगा, यानी एक यूनिट का मान 60, 1/60 घंटा हो गया। एक यूनिट का 1/60 हो गया, तो 60 यूनिट का मान निकालना है।
तो 60 से गुणा करेंगे 1 किलोमीटर आ गया। यानी जो 3 समान दूरियां थी उसमें से एक कमान 1 किलोमीटर आया, तो तीनों का हो जाएगा एक, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि तीनों समान है, तो कितना आ जाएगा, जो कुल टोटल दूरी रही होगी कितना रही होगी, 3 किलोमीटर रही होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है पूर्वक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बराबर 3 बराबर दूरियां तय करता है, कुल 19 मिनट का समय लगता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है। यानी 1 यूनिट का मान निकाल के फिर उसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि 3 बराबर दूरियां हैं। तो देखिए पहला चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 20 है, तीसरा 6 है, तीनों का एलसीएम बनाएंगे आप, कहोगे सर 60 एलसीएम हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा, 20 से भाग करेंगे 3 बार में, 6 से भाग करेंगे 10 बार में, तो टोटल जोड़ेंगे 10 6 16 3 19 रेशियो का मान आपको दिया है 19 मिनट। मेरे भाई आपको हमेशा समय किस में रखना है, घंटे में रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक रेशियो का मान आ गया 1/60 घंटा, एक रेशियो का मान 1/60, तो यहाँ पे देखिए 60 रेशियो का मान निकालना है, तो उसमें 1/60 से गुणा करेंगे तो 1 किलोमीटर आ गया। 3 बराबर दूरियां थी तो 3 से गुणा कराएंगे, यानी इस सवाल का जो भी राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर इस सवाल का भी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए अंतर वाले सवाल आगे ना, बोला है ए बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है, तो कम वाले भी सवाल वैसे लगेंगे, उनके जो रेशियो आता है उनका अंतर निकाल लेंगे। देखिए बोला है ए 2 कार ए तथा बी शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, तो बोल रहा है दोनों शहर के बीच की दूरी क्या है। आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए 72 लिखेंगे और कितना है 90, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बाबू मेरे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 360। 72 से डिवाइड करेंगे, 72 5 से 360 होता है, और 90 से भाग करेंगे, 9 चौके 36 यानी 360, 90 से भाग करेंगे 4 बार में। दोनों का अंतर इस बार दे रखा है, दोनों के बीच का कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। पहले दोनों मिला के उतना समय लगाते थे, अब अंतर दे रखा है 5 और 4, 5 और 4 का जो अंतर हो जाएगा, 5 और 4 का अंतर हो जाएगा 1 का, 1 बराबर 1 घंटा दिया है। आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ की दूरी क्या है, सॉरी कुल दूरी क्या है, मतलब शहर के बीच की दूरी क्या है, यानी एक ही तरफ की दूरी पूछ रहा है। एक रेशियो का मान 1 घंटा, तो 360 रेशियो का मान पूछ रहा है आपसे, कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, यानी शहर के बीच की दूरी कितनी होगी 360 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले देखिए टोटल टाइम देता था कि आने जाने में कुल समय इतना लगता है, अब क्या कह रहा है कि आने और जाने में तो लगता है समय, लेकिन दोनों की तुलना दे दिया है, दोनों की तुलना कितना 1 घंटा कम समय लगता है, जितना उसको समय लगता है उससे 1 घंटा कम। अगर मान लीजिए पहले इसको 5 घंटा लगता था, इसको 4 घंटा, इनका रेशियो 1 का अंतर है, 1 बराबर 1 घंटा दिया है, तो 360 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 360 में 1 से गुणा करेंगे, तो दोनों शहर के बीच की दूरी जो हो जाएगी कितना हो जाएगी 360 किलोमीटर, इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहां क्या कह रहा है, बोल रहा है 2 कार ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटा कम समय लेती है, फिर से कम समय लेती है, बोला है शहर के बीच की दूरी क्या है, दोनों शहर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आइए देखिए यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे 108 दिया है, दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे 60 और 108 का एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपका एलसीएम 540। ठीक है, 60 से भाग करेंगे तो आपका 9 बार चला जाएगा, 9 6 का 54 हो जाता है। 108 से भाग करेंगे तो 8 5 40, 5 बार, 5 और 9 का अंतर जो होगा आपका कहोगे सर 4 रेशियो का होगा। 4 रेशियो का मान कितना दिया है 2 घंटा, कितना दिया है मेरे भाई 2 घंटा दिया है, तो 2 घंटा दिया है तो 2 घंटा रखेंगे। एक रेशियो का मान आपका आ जाएगा 1/2 घंटा, एक रेशियो का मान 1/2 घंटा। आपसे पूछा है दोनों शहर के बीच की दूरी, एक रेशियो का मान 1/2, यहाँ पे टोटल 540 है,
गुणा कराएंगे 1/2 से, तो आ जाएगा 270 किलोमीटर। दोनों शहर के बीच की दूरी होगी 270 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे अंतर दिया होगा वहां पे तुलना कराएंगे, जहां पे दोनों का दिया होगा दोनों तरफ आने जाने का, तो वहां पे दोनों को जोड़ के रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में पूछ दिया है इस बार औसत चाल ज्ञात कीजिए। आने और जाने का कुल टोटल औसत स्पीड क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, बच्चे क्या करते हैं, औसत स्पीड बराबर औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। एक्चुअली औसत चाल बराबर होता क्या है समझते हैं। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, अगर मान लीजिए भिन्न एक ही चाल है, यक्स एक्स चाल है, तो कुल चाल कितना हो जाएगा। अगर चाल मान लीजिए सॉरी उनकी बीच की दूरी कितना है, यक्स किलोमीटर है, तो देखिए यक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब मान लीजिए यक्स की चाल वाई से चलता है या किसी चाल चलता है, यक्स की गति से चलता है तो यक्स बटा वाई हो जाएगा। और फिर इसको लगता है आपका सॉरी एक ही चाल, समान चाल है ना। अगर मान लीजिए एक है चाल तो ए 1/x चलेगा और ए प्लस के 1/y चलेगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर एक तरफ की दूरी और 1 किलोमीटर एक की तरफ की दूरी, तो टोटल 2 हो जाएगी। 2/के इसको जब सॉल्व करेंगे तो y प्लस के एक्स, यहाँ से एक्स वाई एलसीएम होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी एक फार्मूला बन जाता है कौन सा, 2xy बट्टा में y प्लस एक्स। इस फार्मूले से बच्चे क्या करते हैं, लगाते हैं सवाल को, मान रखते हैं, पुटअप करते हैं, आंसर मिल जाता है। हम भी कह रहे हैं आंसर मिल जाएगा, लेकिन मेरे बाबू जब क्वेश्चन में 3 या 4 या 5 चाल दे देंगे अलग अलग, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे तो आपको सवाल का आंसर मिल ही रहा है, लेकिन देखिए मान रख लीजिए तुरंत लग जाएगा। देखिए 2 इंटू एक तरफ का 20 का चाल है तो 20 रखेंगे, दूसरे तरफ 30 का चाल से जाता है तो 30 की चाल रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 दोनों को जोड़ के रखेंगे तो 50 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 6 बार में, 6 दूना 12 दूना के 24 किलोमीटर। इस सवाल का जो राइट होगा आंसर 24 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन देखिए ये तो फार्मूला बेस से हो गया, यानी सिंपल मेथड हो गया जो सभी लोग बताते हैं। आइए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। चाहे आपको 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, अलग अलग 5 का दे, 4 का दे, आप निकाल लेंगे वहां से। देखिए मेरे भाई ये बोला है 20 किलोमीटर पर घंटा, तो 20 किलोमीटर पर घंटा यहाँ रखेंगे। दूसरा चाल 30 के स्पीड से 30 किलोमीटर पर घंटा रखेंगे। दोनों का अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वही करेंगे। दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60। 20 से भाग करेंगे 3 बार में, 30 से भाग करेंगे 2 बार में। ठीक, अब मेरे भाई क्या करना है समझ लीजिए, अलग अलग दूरी मतलब समान दूरी जा रहे हैं आ रहे हैं, 2 चाल है, 1 चाल है 1 चाल है, 2 चाल है तो 2 से गुणा कराएंगे, यही समझना है आपको। 2 चाल है तो 2 से गुणा कराएंगे, 3 बार चाल रहेगा, 3 अलग अलग चाल दिए होंगे तो 3 से गुणा कराएंगे, 4 अलग अलग चाल दिए होंगे तो 4 से गुणा मल्टीप्लाई कराना है एलसीएम में। अगर 5 अलग अलग चाल दिए होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 60 में 2 से गुणा कराएंगे 120 हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर भाग कर देंगे, 3 और 2 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपको पता ही है पहले से ही कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, इसी को देखिए एक बार फिर समझते हैं, मतलब ये समझ में आ गया आपको। 20 है, 30 से दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा। 2 चाल है तो 2 से गुणा कराएंगे, 3 चाल होता तो 3 से गुणा कराते, 20 से भाग करेंगे 3 बार में, 30 से भाग करेंगे 2 बार में, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, आपका औसत चाल निकल जाएगा, जो आ जाएगा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यहां भी आपसे पूछ रहा है और वापस आने मतलब कि जाता है 60 की स्पीड से और वापसी आता है 40 की स्पीड से। बोल रहा है उनके गतियों के कुल यात्रा में औसत गति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जाता है 60 की स्पीड से, आता है 40 की स्पीड से, दोनों का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई 120 हो जाएगा। 60 से भाग करेंगे 2 बार में, 40 से भाग करेंगे 3 बार में। ठीक है, देखिए 2 चाल है, अलग अलग दोनों चाल है तो 2 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 60 में 120 में 2 से गुणा करा लेंगे हम लोग,
120 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये टोटल स्पीड मतलब टोटल निकल जाएगा 120 का 2 गुना 240 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ के भाग कर देंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे, 24 बार में कट जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है मेरे भाई, सुनिए, जब एक कंसेप्ट आप सीख जाएंगे ना तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो 2 का दिया हो, 3 का दिया हो, 4 का दिया हो, 5 अलग अलग दिए हो, आप वहां से डायरेक्ट औसत चाल निकाल लेंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां यानी 4 दूरियां दे दिया है। बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है, औसत गति बताएं। अब बच्चे यहाँ पे जो फार्मूला से लगाते हैं ना फंस जाते हैं, ठीक है, जो फार्मूला सॉल्व करते हैं वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है 10 की स्पीड से, दूसरा 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से और कितना है 60 की स्पीड से। चारों का हम एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, एलसीएम होगा कितना 60 होगा। अब कहोगे सर अब क्या करेंगे, भाई मेरे जब 2 लोग थे तो 2 से गुणा, 2 चाल था तो 2 से गुणा, 3 चाल रहेगा 3 से गुणा, 4 चाल रहेगा 4 से गुणा, 5 रहेगा 5 से गुणा, 6 रहेगा 6 से गुणा। तो इसमें 1 2 3 4 है तो 60 में किससे गुणा कराएंगे 4 से गुणा कराएंगे। अब इसमें देखिए भाग करेंगे, रेशियो निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे 6 बार में, 20 से भाग करेंगे 3 बार में, 30 से भाग करेंगे 2 बार में, 60 से भाग करेंगे 1 बार में। तो भाई 6 3 9 1 10 2 12, 12 से टोटल भाग कर लेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, 5 चौक के कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप विद इन सेकेंड में पलक झपकते ही सवाल का आंसर बता पाएंगे बिना किसी फार्मूले के, ठीक है, बिना किसी फार्मूले के विद इन सेकेंड में पलक झपकते ही सवाल। देखिए हमने क्या किया, 10 20 30 60 था, चारों का एलसीएम निकाला, भाग किया 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 4 अलग अलग चाल है तो 4 से गुणा कराया। तो यहाँ पे देखिए और तीनों इसको जोड़ के टोटल भाग कर देंगे, 6 3 9 2 11 1 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो औसत चाल आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर, ठीक है, इसको देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला है 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 75 और 150 की चाल से तय करती है। इस चाल की औसत दूरी मतलब इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या होगी, मतलब औसत चाल आपसे पूछ रहा है। 25 की स्पीड चलता है, 50 की स्पीड चलता है, 75 और 150 की स्पीड चलता है। चारों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। पहला काम हमारा होगा एलसीएम, 150 एलसीएम हो जाएगा, 25 से भाग करेंगे 6 बार में, 50 से भाग करेंगे आपका 3 बार में, 75 से भाग करोगे 2 बार में, 150 से भाग करोगे 1 बार में, 6 3 9 2 11 1 12, यानी टोटल 4 क्रमिक अलग अलग दूरियां हैं तो 4 से गुणा कराएंगे, यानी 150 इंटू के 4 हो जाएगा बट्टा में 6 3 9 2 1 11 1 12, 12 से भाग करेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 50 बार में, यानी कि इस टोटल की औसत चाल जो होगी 50 किलोमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के अलग अलग कंटेंट देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।